नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम 19वीं सदी के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के बारे में जानेंगे, जिनके नाम से विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आइए उस शख्स के बारे में हम जानते हैं जिसके नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। इस वीडियो हम नोबेल पुरस्कार के इतिहास जानेंगे कि किस प्रकार से पुरस्कार की प्रक्रिया बनी, कैसे कैसे दिया गया और इस शख्स ने क्या क्या किया इस पुरस्कार के लिए। अगले वीडियो हम 2021 में जिसे जैसे पुरस्कार दिया गया है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हम उस शख्स के बारे में, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के बारे में, जिनके नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, इनका जन्म स्वीडन में हुआ था और इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। इस दिन इनका जन्म हुआ और इनके पिताजी जो थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो भी छोटे मोटे प्रयोग धीरे धीरे किया करते थे और उन्हीं को देख करके ये भी प्रभावित थे और ये भी छोटे मोटे प्रयोग किया करते थे। और ये केमिकल इंजीनियर, यानी बाद में धीरे धीरे करके केमिकल इंजीनियर बने और एक बहुत बड़े व्यापारी बने और रसायनिक भी थे। ये देखिए, केमिकल इंजीनियर थे, व्यापारी थे और कहा जाता है कि लगभग 20 देशों में लगभग 90 फैक्ट्रियां 20 देशों में लगाए थे और अक्सर घूम घूम करके 20 देशों में अक्सर घूम घूम करके अपनी फैक्ट्री का निरीक्षण किया करते थे। क्योंकि बहुत बड़े व्यापारी भी थे और इसीलिए जब ये अक्सर घूमा करते थे विभिन्न देशों में, यूरोप के विभिन्न देशों में घूमा करते थे, अपनी फैक्ट्रियों की देखभाल करते थे, इसीलिए इन्हें यूरोप का सबसे अमीर आवारा भी कहा गया है। ये भाई पूछा भी जा सकता। आगे देखिए, ये बहुत बड़े रसायनज्ञ भी थे और कुछ समय बीता, लगभग 1867 में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार भी किया था। तो अक्सर ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे या डायनामाइट के आविष्कारक कौन है। तो डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल जी हैं। और कब किए थे? 1867 में इन्होंने नोबेल पर क्या कहते हैं, डायनामाइट का आविष्कार किया था। कौन किया था? नोबेल जी किए थे। आगे देखिए, इनका जीवन क्या रहे, बहुत सारे प्रयोग किया करते थे। भाई इनके पास इतनी सारी फैक्ट्रियां थी तो रुपया पैसा थी, बहुत सारा कमाया ही करते थे। और देखिए, ये क्या थे, इन्होंने अपने जीवन में शादी नहीं किया, यानी ये क्या थे, अविवाहित थे। ये जो थे यानी अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल जी, ये अविवाहित थे। पूरे जीवन काल में प्रयोग के चक्कर में, इधर उधर चक्कर में शादी नहीं किए थे और इनको अक्सर ये किसी न किसी बीमारी से अक्सर पीड़ित भी बेचारे रहा करते थे। और कुछ समय बीता, कुछ समय के बाद इनका मतलब जब इनकी बहुत सारी फैक्ट्री इधर उधर काम करना शुरू कर दी थी, कुछ समय बीता तो एक बार ये इनका भाई था जिसका नाम था लुडविग, ये 1888 में किसी घटना में या किसी दुर्घटना में ये मारा गया। 1888 में मारा गया। जब मारा गया तो उसी टाइम इनके घर लोग रो रहे थे और एक अखबार में ये पढ़ रहे थे कि मतलब अखबार में पढ़ रहे थे भाई कैसे दुर्घटना हुई, कैसे हमारा भाई मारा गया, और सब रो रहे थे। जब इन्होंने अखबार देखा तो अखबार में इनके भाई का नाम ना छप करके बल्कि इनका नाम छपा हुआ था और उसमें क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था मौत का सौदागर। यानी इनके लिए शब्द का प्रयोग किया गया था कि ये क्या है, मौत के सौदागर हैं। ये अखबार में देखा इन्होंने, तो इन्होंने ये कहा कि भैया मेरे लिए लोग ऐसा ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं तो अभी जिंदा हूं, गलती से नाम छप गया, मेरे जाने के बाद नामों से लोग मुझे जानेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब लोग मुझे ऐसे नामों से जानेंगे तो मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, बल्कि मैं विश्व शांति और समाज कल्याण की बात करूंगा, यानी कुछ ऐसा करूंगा जिससे विश्व स्तर पर समाज का कल्याण हो सके। तब इन्होंने क्या किया, कहा कि अब मैं कुछ अच्छा करूंगा। इसी से प्रेरित होकर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ दिन बीता या फिर कहीं कि इनके मरने से लगभग 1 साल पहले, यानी ये मरे थे लगभग 1896 में मरे थे, तो 1895 में इन्होंने कहा कि हम एक कोष बनाएंगे। यानी इन्होंने एक कोष बनाया और इन्होंने अपना एक वसीयतनामा बनाया। वसीयतनामे में ये लिखा कि मेरा जो रुपया पैसा धन है उसको मेरे रिश्तेदारों में और मेरे सगे संबंधियों में बांट दिया जाए, लेकिन जो रुपया पैसा उसके बाद कुछ बचेगा उसको जमा किया जाए, एक कोष बनाया जाए और उसके ब्याज से या उससे जो हमारे मतलब विश्व स्तर के जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने महान लोग हैं जो समाज हित में काम करें, अच्छा काम करें, उनको उसी से पुरस्कार दिया जाए। तब इसके बाद देखिए 1895 में क्या हुआ, इन्होंने एक वसीयतनामा तैयार किया और उसमें विश्व शांति और समाज कल्याण की बात की थी। उन्होंने कहा कि जिसने जो मानव जात के लिए अपनी सेवाएं दे, मानव समाज के लिए कुछ अच्छा काम करे, अच्छा प्रयोग करे, उस व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाए। फिर क्या हुआ, 1 साल बीता, यानी जब इन्होंने वसीयतनामा अपना तैयार किया 1895 में तैयार किया, तो उसके बाद क्या हुआ, उसी के बाद 1 साल बाद यानी 10 दिसंबर
1996 को इनकी मृत्यु हो जाती है। लगभग 63 साल तक ये जिंदा थे, यानी इन्होंने 63 साल तक जीवन बिताया और उसके बाद क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। और इनके मस्तिष्क से रक्तस्राव हो रहा था, कोई बीमारी थी जिसके कारण इनकी 18 दिसंबर 1896 को इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तो बाद में वसीयतनामा देखा गया तो ये कहा गया कि भाई जो इन्होंने रुपया पैसा जमा किया हुआ है अब उस पर उसको जमा किया जाए, कोष बनाया जाए और उस पर लोगों को पुरस्कार दिया जाए। वसीयतनामा जब पढ़ा गया तो फिर क्या हुआ, बाद में ये कहा गया कि भाई पुरस्कार दिया जाएगा 21 अक्टूबर को, यानी हर वर्ष 21 अक्टूबर को ये घोषणा की जाएगी कि पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो 21 अक्टूबर को घोषणा कर दी जाती पुरस्कार किसे दिया जाएगा और 10 दिसंबर को ये पुरस्कार वितरित कर दिया जाता है। तो इस तारीख यानी 21 अक्टूबर को इसकी घोषणा की जाती है और 10 दिसंबर को, यानी हर साल 10 दिसंबर को इस लोगों में जो भी भाई इस लायक होते हैं उनको पुरस्कार बांट दिया जाता है। अब देखिए यहां तक तो ठीक है कि भाई पुरस्कार कोष में जमा किया गया, बनाया गया, अब लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अब उसके बाद जो प्रक्रिया बनी भाई, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाएगा, किसे दिया जाएगा, कौन देगा और किस क्षेत्र में दिया जाएगा, पहली बार कब दिया गया, ये हम अभी आगे देख रहे हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। देखिए नोबेल शुरू कब किया गया। देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि उन्होंने रुपया पैसा जमा कर दिया और वसीयतनामे में लिखा था कि पुरस्कार दिया जाएगा, उनकी डेथ हो गई। आगे पुरस्कार की स्थापना कैसे क्या किया गया, देखिए इसकी स्थापना 1900 में किया गया कि भैया पुरस्कार दिया जाएगा, स्थापना कर दिया गया और प्रारंभ किया गया 1901 में। 1901 में ये कहा गया कि अब ये पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाएगा, यानी स्वीडन में संस्था के द्वारा कहा गया अब ये पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाएगा। और 1901 से ये दिया, 1901 में ये दिया भी गया, यानी 1901 में पहली बार दिया गया 5 क्षेत्रों में। 5 क्षेत्र थे कौन कौन से, भौतिक, साहित्य, चिकित्सा, शांति, रसायन, ये 5 ही क्षेत्र थे। लेकिन अर्थशास्त्र को भी बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1968 में। 1968 में अर्थशास्त्र को भी इसमें शामिल कर दिया गया। तो अब कुल कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो अब कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखिए अब एक क्षेत्र में कितने लोगों को दिया जाता है। आप लोग सुने होंगे कि एक क्षेत्र में 2 लोगों को, 3 लोगों को, 1 लोगों को दिया जाता है। ये पुरस्कार संयुक्त रूप से एक क्षेत्र में संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया जा सकता है। ऐसा उसमें लिखा गया कि भाई ऐसा कि उसमें 3 लोगों को हम दे सकते हैं इस पुरस्कार को। आगे देखिए आगे कितना रुपया कितना स्वीडिश क्रोनर या फिर कहिए स्वीडन में भाई दिया जाता है, स्वीडिश में, यहाँ स्वीडन में तो कितना रुपया कैसे दिया जाएगा, तो कहा गया 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, यानी 9 मिलियन क्रोनर ये पुरस्कार दिया जाएगा। अब भारतीय रुपए की बात किया जाए तो लगभग 8 करोड़ रुपए, भारत के हिसाब से, मुद्रा के हिसाब से लगभग 8 करोड़ रुपए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगर स्वीडन की बात की जाए 9 मिलियन। आगे देखिए ये पुरस्कार, मान लीजिए ये पुरस्कार तो दिया था, कहां से दिया था, देखिए सभी पुरस्कार, यानी ये सभी पुरस्कार जितने हैं सभी पुरस्कार स्वीडन से दिए जाते हैं, परंतु शांति वाला पुरस्कार नॉर्वे से दिया जाता है। ये महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा भी गया है कि कौन सा पुरस्कार ऐसा है जो स्वीडन से नहीं दिया जाता है, तो या नॉर्वे से दिया जाता है कौन सा पुरस्कार, तो कौन सा पुरस्कार, शांति वाला पुरस्कार नॉर्वे से दिया जाता है, नॉर्वे देश में दिया जाता है। आगे देखिए ये नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया है कि नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, ओस्लो। आप याद किसे करेंगे, देखिए सापया की मात्रा सा न शान, यानी सापया की मात्रा ना और ना से होता है नॉर्वे, यानी जो व्यक्ति शांत से रहेगा, यानी जो व्यक्ति शांत से रहेगा और शांति की बात करेगा, और इसी का उल्टा कर दीजिए नशा हो जाएगा। देखिए नशा, शांति और नशा, यानी जो व्यक्ति नशा नहीं करेगा, नशा उल्टा कर दीजिए, शांति का पुरस्कार कहां से, नॉर्वे से। देखिए सापया की मात्रा शान, यानी शांति वाला पुरस्कार नॉर्वे से, यानी जो व्यक्ति नशा नहीं करेगा, शांति से रहेगा, अच्छा काम करेगा, देश हित में या फिर कहीं विश्व स्तर पे अच्छा समाज कल्याण की बात करेगा, उसे शांति वाला नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो शांति वाला नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा, जो नशा नहीं करेगा, नॉर्वे में शांति पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। विश्व की प्रथम महिला कौन है जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया, विश्व की कहा जाए तो विश्व की प्रथम महिला है मैडम क्यूरी, जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगर बात की जाए भारत में भी क्या किसी महिला को यह पुरस्कार मिला है, तो भारत में भी मिला है। भारत की प्रथम महिला कौन है, प्रथम महिला है मदर टेरेसा, जिन्हें 1979 में यह पुरस्कार दिया गया।
तो भारत की प्रथम महिला मदर टेरेसा, जिन्हें पुरस्कार दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया था इनको पुरस्कार? तो इनको ये पुरस्कार शांति में दिया गया। तो देखिए ये मतलब ये भारत की नहीं थी। मदर टेरेसा जो थी ये अल्बानिया मूल की थी, यानी ये रहने वाली अल्बानिया की थी, लेकिन बाद में इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी। तो भारत की प्रथम महिला कौन है जिन्हें पुरस्कार दिया गया? मदर टेरेसा, शांति के क्षेत्र में दिया गया। आगे देखिए सर्वाधिक 3 बार यानी सबसे अधिक 3 बार किस संस्था ने किसने ये पुरस्कार जीता है? देखिए रेड क्रॉस सोसाइटी ने इस पुरस्कार को 3 बार जीता है। कब कब जीता है? तो 1917 में, 1944 में, 1963 में। 3 बार रेड क्रॉस सोसाइटी ने इस पुरस्कार को 3 बार जीता। लेकिन ये जो विश्व की प्रथम महिला है मैडम क्यूरी, इनको भी 2 बार दिया गया है। कब कब दिया गया 2 बार? 1903 में, 1911 में। यानी 1903 में, 1911 में इनको 2 बार दिया गया, रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार दिया गया है। और दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, आइए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए नोबेल पुरस्कार, देखिए प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे जिन्हें पुरस्कार दिया गया? देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को यह पुरस्कार दिया गया, जो प्रथम भारतीय थे। किस क्षेत्र में दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। कौन साहित्य था, क्या था? तो गीतांजलि थी। गीतांजलि पर 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें यह पुरस्कार मिला। आगे देखिए, क्या मरने के बाद भी किसी को यह पुरस्कार मिला था? क्या ऐसी घोषणा की गई थी? देखिए कहा गया था कि भाई मरणोपरांत भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। किसे दिया गया? एरिक्सेल को दिया गया 1931 में, और डैग डेंगर सोल्ड को दिया गया 1961 में। लेकिन फिर क्या किया गया? 1974 में इसे बंद कर दिया कि भैया मरणोपरांत पुरस्कार अब ये नहीं दिया जाएगा। अब देखिए याद करने के लिए कैसे हम इसको याद करेंगे। ए से होता है एडी, और डैग यानी डाग याद कर ली। डाग माने कुत्ता है, डाग माने होता है कुत्ता। तो याद कैसे करेंगे? एड़ी में, यानी एड़ी में क्या काट दिया? डाग माने कुत्ता, यानी कोई एक लड़का था, उसकी एड़ी में कुत्ता काट लिया, जिसके कारण वह मर गया, और मरने के बाद उसको पुरस्कार दिया गया। तो एड़ी में काटा था, ए से एरिक्सल हो जाएगा, और डाग माने कुत्ता काटा तो डैग डेंगर सोल्ड, यानी डैग डेंगर सोल्ड थे, और एक था एरिक्सल थे। ये दोनों लोग थे जिनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। लेकिन क्या किया गया? 1974 में इसे बंद कर दिया गया। कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो नोबेल पुरस्कार थोड़ा हट कर है। देखिए मैथ का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एबिल पुरस्कार को मैथ का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आगे अरब जगत का नोबेल किसे कहा जाता है? शेख जायद बुकर पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शेख जायद बुकर पुरस्कार को। आप लोग दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम देखते हैं कि किन किन भारतीयों को यह पुरस्कार दिया गया। आइए दोस्तों हम देख लेते हैं किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार अब तक प्राप्त हुआ है। देखिए अपनी एक ट्रिक है, सुबह सुबह रहम करा बेबी अभी चंदन आम लाएगा, यानी सुबह सुबह रहम करा बेबी अभी चंदन आम लाएगा। इस ट्रिक में हम ये जानेंगे कि किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि अगर आपको ट्रिक याद है तो आप एग्जाम में सब कुछ सही कर ले जाएंगे। जैसे कि अगर आपको हम बहुत सारे हथियार दे दें, यानी बंदूक दे दें और तोप दे दें और लाठी दे दें, भाला दे दें, और अगर आप चलाना ना जानते हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, यानी उसको सीखना जरूरी। वैसे ही अपनी ट्रिक है, अगर आपको ट्रिक याद है तो कोई जरूरी नहीं कि आप सही कर ले जाएंगे, आपको मैटर भी याद होना चाहिए। जैसे अब यहाँ रहीम लिखा हुआ है, आपको रहीम याद है, अब रा से क्या होगा, हा से क्या होगा, माँ से क्या होगा पता नहीं, तो इसलिए आपको मैटर भी याद करना होगा। यानी अगर आपको लड़ाई लड़नी है, हथियार तो रहना ही चाहिए, लेकिन आपको चलाना भी आना चाहिए, यानी आपको चलाना जानेंगे तभी आप लड़ाई लड़ पाएंगे। सेम वही कंडीशन यहाँ है, आप ट्रिक तो याद करेंगे लेकिन आपको वो मैटर भी याद करना होगा। जब मैटर आपको याद हो जाएगा तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भी आएगा कहीं भी आएगा, बस ट्रिक याद रहे बस। तो आइए देखते हैं ट्रिक। सुबह सुबह रहम करा बेबी अभी चंदन आम लाएगा। देखिए सुबह सुबह से क्या हो जाएगा? देखिए सुबह सुबह से हो जाएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, यानी सुबह सुबह से हो गया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। देखिए जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी हैं, इन्होंने भौतिकी पे खोज किया था चंद्रशेखर सीमा पे, यानी इन्होंने जो खोज किया था उस खोज का नाम ही रख दिया गया चंद्रशेखर। यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने चंद्रशेखर सीमा पे खोज किया था, इसलिए इनको भौतिकी का नोबेल 1983 में दिया गया। आगे देखिए रहम है, रा से हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। जो रविंद्रनाथ टैगोर है ये प्रथम भारतीय भी है, यानी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिनको साहित्य पे गीतांजलि पे 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस साहित्य पे? गीतांजलि पे। ये प्रथम भारतीय भी है जिनको पुरस्कार दिया गया। आगे देखिए रहम, हा से क्या हो जाएगा? हा से हो जाएगा हरगोविंद खुराना जी। हरगोविंद खुराना, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया
कब दिया गया? 1968 में दिया गया। इन्होंने आनुवांशिक कोड की खोज की और प्रोटीन संश्लेषण की खोज की, जिनके कारण इनको चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में ये नोबेल पुरस्कार दिया गया, चिकित्सा वाला। आगे देखिए माँ से क्या हो जाएगा? माँ से हो जाएगा मदर टेरेसा। इनको शांति के क्षेत्र में 1979 में पुरस्कार दिया गया। अगर कहा जाए प्रथम भारतीय महिला कौन है जिन्हें शांति पुरस्कार दिया गया, या फिर शांति नहीं फिर कोई भी नोबेल, प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन नोबेल पुरस्कार की, तो कौन है? मदर टेरेसा जी हैं, जिनको शांति के क्षेत्र में 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रथम भारतीय महिला ये है, प्रथम भारतीय पुरुष ये है। आगे देखिए रहम हो गया, करा, का से हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। देखिए कैलाश सत्यार्थी जो थे ये बचपन बचाओ आंदोलन चला रहे थे, बच्चों के लिए, जो बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, अनाथ थे, उनके लिए आंदोलन चला रहे थे। आंदोलन का नाम क्या था? बचपन बचाओ आंदोलन। तो बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी जी चला रहे थे और इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया? कैलाश सत्यार्थी को। करा, रा से क्या हो जाएगा? रा से हो जाएगा राजेंद्र पचौरी जी। देखिए राजेंद्र पचौरी जी को 2007 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसे दिया गया? राजेंद्र प्रसाद पचौरी को। अब देखिए इसी में आप एक चीज और याद कर सकते हैं, माँ देखिए यहाँ है, करा देखिए यहाँ है, ये तीनों पुरस्कार एक साथ है और तीनों पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया। देखिए मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में दिया गया, कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में दिया गया, राजेंद्र पचौरी को शांति के क्षेत्र में दिया गया। ये तीनों देखो एक साथ हैं, बाकी हमको नहीं लगता और किसी को शांति के क्षेत्र में दिया गया हो भारत में। तो देखिए तीनों साथ में ही है और तीनों को शांति का पुरस्कार दिया गया है और इसमें प्रथम महिला भी है जिनको शांति का नोबेल या फिर कोई भी नोबेल, किसी भी नोबेल में प्रथम महिला भारतीय है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे देखिए करा के बाद बेबी है, बे से हो जाएगा वेंकट रमन रामाकृष्ण। इनको दिया गया रसायन के क्षेत्र में। कब दिया गया था? 2009 में प्रोटीन निर्माण की खोज के लिए वेंकट रमन रामाकृष्ण जी को रसायन के क्षेत्र में 2009 में यह पुरस्कार दिया गया। अगले देखिए बेबी है, वी से हो जाएगा वीएस नायपाल। वैसे वीएस का पूरा नाम, ये जो वीएस लिखा हुआ है विद्याधर सूर्य प्रसाद है इनका पूरा नाम, विद्याधर सूर्य प्रसाद नायपाल। इनको साहित्य के क्षेत्र में 2001 में ये पुरस्कार दिया गया। देखिए वैसे ये इनके जो पूर्वज थे, इनके पूर्वज गोरखपुर के रहने वाले थे, फिर बाद में अफ्रीका में इनका जन्म हुआ था। इनके पूर्वज अफ्रीका के थे, फिर वहां पे जिनका जन्म हुआ, फिर कुछ दिन बाद ये इंग्लैंड चले गए थे। और इनको नूतन अंग्रेजी छंद, वीएस नायपाल जी को नूतन अंग्रेजी छंद का मास्टर भी कहा जाता है और इनको साहित्य के क्षेत्र में 2001 में ये पुरस्कार दिया गया था, जिनके पूर्वज गोरखपुर के थे। आगे देखिए अभी चंदन आम लाएगा। अभी का मतलब हो जाएगा अभिजीत बनर्जी। इनको 2019 में अरसास का नोबेल पुरस्कार दिया गया अभिजीत बनर्जी जी को। आगे देखिए चंदन से चंद्रशेखर वी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन है, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनको 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और खोज इन्होंने कौन सा किया था? इन्होंने रमन प्रभाव, यानी रमन प्रभाव का खोज किया था, जिसके कारण इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे देखिए आम से हो जाएगा अमर्त्य सेन। इनको 1998 में अरसास के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। कल्याणकारी अरसास के लिए अमर्त्य सेन, जिनको 1998 में अरसास को नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए आप कहीं कहीं पढ़ते होंगे तो भारत और भी भारतीयों के नाम आते हैं, तभी हम आपको अलग अलग बांट के बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन कौन भारतीय कौन कौन अलग है। कुछ इनके अलावा और भी भारतीय हैं जिनका संबंध भारत से रहा है, कुछ ऐसे भी थे जो भारत में रहते थे, पुरस्कार प्राप्त किए, विदेश चले गए, कुछ ऐसे भी थे जो विदेशी थे, भारत में आ गए, पुरस्कार प्राप्त कर लिए, भारतीय कहलाए। इस प्रकार से 3 कैटेगरी में बांटा गया। हम आपको थोड़ा सा अभी बता दे रहे हैं, कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। आप लोग इसका इसलिए हैं कौन कौन से भारतीय नागरिक हैं, हम 3 भागों में डिवाइड कर दिए हैं। देख लीजिए, ये रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, राजेंद्र पचौरी, कैलाश सत्यार्थी, सीवी रमन, ये ऐसे लोग हैं जो भारत के नागरिक थे, भारतीय मूल के थे, भारत के नागरिक थे मौके पे और इनको पुरस्कार मिला। ये देखिए हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वेंकट रमन, ये ऐसे थे जो भारतीय मूल के थे लेकिन बाद में किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए। ये देखिए रोनाल्ड रास, रुडयार्ड किपलिंग, दलाई लामा, वीएस नायपाल, ये ऐसे लोग थे जो भारत से संबंध रखने वाले थे। देखिए ये है रोनाल्ड रास जी हैं, इन्हें 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला और ये खोज किए थे मलेरिया परजीवी पर खोज किए थे चिकित्सा के क्षेत्र में। इनको 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था, यानी भारत में हुआ था। आगे देखिए रुडयार्ड किपलिंग है, इन्हें 1907 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये मुंबई में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने पुस्तक लिखा था द जंगल बुक,
जिसमें आप लोग मोगली उगली का देखे होंगे, टीवी पे ऐसे प्रोग्राम देखे होंगे, मोगली वाला आता है। द जंगल बुक इन्होंने लिखा था, प्रसिद्ध पुस्तक थी। इसके कारण इन्हें 1907 में साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। आगे देखिए दलाई लामा जी हैं, इन्हें 1989 में शांति के क्षेत्र में दिया गया। इनका जन्म तिब्बत में हुआ था, लेकिन बाद में ये भारत में आ गए थे, यहाँ की नागरिकता ले लिए थे और मौके पे हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। बाकी आप वीएस नायपाल के बारे में पढ़ चुके, इसके पहले भी हम बताए थे। तो दोस्तों बहुत मेहनत करना पड़ा वीडियो को बनाने में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत